नाज़रीन कराम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपको तारीख़ इस्लाम के एक ऐसे अजीम हुक्मरान की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने तन्हा पूरी उम्मत मुसलमा का दिफा किया। एक ऐसा सुल्तान जिसने यहूदियों को फ़लस्तीन देने से इनकार किया। एक ऐसा खलीफा जिसे साजिशों के ज़रिए तख्त से उतारा गया। और एक ऐसा मर्द मोमिन जिसे तारीख़ सुल्तान अब्दुल हमीद थानी के नाम से जानती है। इब्तिदाई ज़िंदगी सुल्तान अब्दुल हमीद थानी 21 सितंबर 1842 को इस्तंबुल में पैदा हुए। आप खिलाफती उस्मानिया के 34वें सुल्तान और 99वें खलीफा थे। आपके वालिद का नाम सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल था। बचपन ही से आपको इस्लामी तालीमात, फ़िक़्ह, तारीख़, सियासत और कई ज़बानों में महारत हासिल थी। आप अरबी, फ़ारसी, फ़्रांसीसी और उस्मानी तुर्की रवानी से बोलते थे। खिलाफत का आगाज़ 1876 में सुल्तान अब्दुल हमीद थानी खिलाफत के मनसिब पर फायज हुए। इस वक्त खिलाफती उस्मानिया शदीद बहरानों में घिरी हुई थी। यूरोपी ताकतें खिलाफत को तोड़ना चाहती थीं। अंदरूनी बगावतें, माशी बदहाली, साजिशें और ग़िदार अनासिर, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने हिम्मत नहीं हारी। पान इस्लामिज़म, पैन इस्लामिज़म। सुल्तान अब्दुल हमीद थानी ने एक अजीम नज़रिया पेश किया जिसे पान इस्लामिज़म कहा जाता है। उसका मकसद पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक खलीफा के झंडे तले मुत्तहद करना। उन्होंने आलमी इस्लाम में खिलाफत का रौब कायम किया। इल्मा, मशाइख और मुस्लिम रहनुमाओं से रवाबित बढ़ाए, मुसलमानों को एक अम्त बनने का पैगाम दिया। हिजाज रेलवे मंसूबा सुल्तान अब्दुल हमीद का एक अजीम कारनामा हिजाज रेलवे है। ये रेलवे दमश्क से मदीना तक बनाई गई हज के सफ़र को आसान बनाया, खिलाफत की ताकत की अलामत बनी। ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के अतियात से बनाया गया। फ़िलिस्तीन और यहूदी साजिश, ये सुल्तान अब्दुल हमीद की सबसे अजीम कुर्बानी थी। यहूदी रहनमा थियोडोर हर्ज़ल ने सुल्तान से मुलाकात की और पेशकश की, हम खिलाफत का सारा कर्ज अदा कर देंगे, बस फ़िलिस्तीन हमें दे दें। सुल्तान अब्दुल हमीद ने जवाब दिया, मैं फ़लस्तीन का 1 इंच भी नहीं दे सकता, ये उम्मत मोहम्मद की अमानत है। ये इनकार ही उनके ज़वाल की सबसे बड़ी वजह बना। दुश्मनों की साजिशें, यहूदी लाबी, यूरोपी ताकतें और अंदरूनी ग़िदार अनासिर सुल्तान के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो गए। फ्रीमेसन, तहरीक यंग टर्क्स, जाली आज़ादी के नारे, आखिरकार 1909 में सुल्तान अब्दुल हमीद थानी को तख्त से उतार दिया गया। कैद और तन्हाई, सुल्तान को महल से निकालकर कैद में डाल दिया गया। लेकिन उन्होंने सब्र किया, शिकवा नहीं किया, नमाज और कुरान से ताल्लुक़ नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा, अगर मेरी खिलाफत इम्त के लिए कुर्बान हो जाए तो ये सौदा महंगा नहीं। वफ़ात सुल्तान अब्दुल हमीद थानी 10 फरवरी 1918 को इस्तंबुल में वफ़ात पा गए। आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका किरदार, गैरत और ईमान हमेशा ज़िंदा रहेगा। नाज़रीन, अगर आज सुल्तान अब्दुल हमीद जैसे हुक्मरान होते तो शायद इम्त मुसलमा का हाल कुछ और होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। अल्लाह हमें सुल्तान अब्दुल हमीद जैसा ईमान और गीरत अता फरमाए। आमीन।